हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, दिवाली गई, सबको लोगों को सब प्रणाम। आप नवा वर्ष की शुभकामनाएं हैं। हमारा दिवाली के बाद का ये फर्स्ट वीडियो है और आपने अभी तक जो सपोर्ट दिया है ये आपको सराहना है और हम और मेरी टीम के तरफ से आपको नवा वर्ष की शुभकामनाएं। मित्रों, दिवाली के बाद ऐसे तो ठंड का धीरे धीरे चालू हो जाता है और ठंड की वजह से हमको बहुत सारे रोग का भी सामना करना पड़ता है। पर अभी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हमको बारिश का मौसम भी फेस करना पड़ता है, पवन का भी फेस सहन करना पड़ता है। धीरे धीरे ठंडी भी चालू हो गई है और गर्मी भी लगता है। अभी हमको 3 ऋतु चेंज हो गया है। तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये सब ग्लोबली वजह से जो हमारा ऋतु का बैलेंस कार है लास्ट 2 और 3 ईयर से धीरे धीरे इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब गर्मी होता है तो बारिश आ जाती है, तो बारिश होता है तो ठंड लगती है और ठंड की ऋतु में गर्मी हो जाता है। ऐसे प्रकार का जो हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो ऋतु बैलेंस था ये बैलेंस अभी नहीं रहा है। और ये ऋतु काल के दरम्यान जो लोग कफ प्रकृति होता है उसको कफ की शिकायत ज़्यादा रहते हैं, कफ रोग जन्य रोगों की शिकायत ज़्यादा रहती है। जैसे नाक बहना, नाक में से छींटे आना, नाक में से कफ आना, कोल्ड एंड कफ रहता है, कई बार कफ निकलता है, कई बार कफ के साथ खांसी आता है, कई बार एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है। ये सब कुछ ये वेदर का प्रकोप है। और जो लोग कफ प्रकृति से पीड़ित है उनको कैचिंग कोल्ड डिजीज तुरंत सर्दी खांसी हो जाता है। और ऐसे तरह बच्चों में और बड़े लोगों में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं और बार बार उसको आधुनिक साइंस में दवा लेना पड़ता है। और कई बार तो इतनी सीवियरिटी आ जाती है कि हॉस्पिटलाइजेशन लेना पड़ता है। हॉस्पिटल के बाद दर्दी हालत ठीक नहीं रहती है, फिर से ये क्लाइमेटिक चेंज आता है, फिर से उनको कफ प्रकृति हो जाता है। ऐसे तरह का धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो उसको बार बार कफ एंड कफ से बाहर नहीं निकल पाता है। तो आधुनिक चिकित्सा में उसको दबाया जाता है हाई एंटीबायोटिक से, या आपको सांस की बीमारी हो तो पंप लेना पड़ता है। ऐसे बच्चों में भी आपने देखा होता है कि कई बार पेरेंट्स टायर्ड होकर हमारे पास आते हैं कि साहब मैं कितना पैसा बच्चे के पीछे, हेल्थ के पीछे मैं यूज़ करता हूँ, डालता हूँ, परंतु बच्चा ठीक ही नहीं होता है। पड़ता है 15 दिन होता है और उसको सर्दी खांसी आता है और डॉक्टर हमको पंप देने को बोलता है। छोटे बच्चे को पंप देना अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि ये पंप से तो मिटता नहीं है, पर धीरे धीरे उसका कोल्ड एंड कफ शरीर में दबा जाता है तो उसकी सीवियरिटी बढ़ता है। परंतु जो आप होम्योपैथी की दवा करते हैं बच्चे के, बड़े लोगों को और जिन लोगों को क्रॉनिक साइनसाइटिस है, सर्दी जुकाम रहता है, तो इसे 2 फायदा होता है। बच्चे को इम्यूनिटी भी प्रदान होती है और जनरली क्योर भी हो जाता है। तो हम जो जुकाम के धीरे धीरे जो प्रकार है सर्दी खांसी के, ये हम बताएंगे और इसके साथ 3 दवा बताते हैं। सबसे पहले आपको सर्दी जुकाम रहता है और छींके आती है, तो आप होम्योपैथिक में जो कई बार 10-15 छींके आ जाती है, सबों में उठते हैं, गले में खाराश रहती है, गला दुखता है, शरीर दुखता है, तब आप होम्योपैथिक में सबाडीला, काली बीज एंड बेलाडोना का उपयोग कर सकते हैं। कई बार नाक में से पानी जाता आता है, गले में खाराश रहती है, टॉन्सिल बड़ा हो जाता है, पीठ के पीछे दुखता है, लो ग्रेड फीवर होता है, तो आप होम्योपैथिक में सबसे पहले हेपारसन, मर्कौर एंड पल्सडेल का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार जब बुखार दर्दी को आ जाता है, छाती में पेन होता है, आँखों में जलन होती है, नाक में से पानी आता है, जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो होम्योपैथिक में एलियम सेपा, डनका मारा एंड यूट्रेशिया का उपयोग कर सकते हैं। कई बार दर्दी को कान में फड़फड़ाहट होती है, आँखों में जलन होती है, गले में खिसखिस होता है, तो होम्योपैथिक में नेट्रम्यून, पल्सेटिला एंड एकोनाइट का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार दर्दी को हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी एक होता है और शरीर में किसी ने कोई लठ से बराबर शरीर पर मार लगाया हो, ऐसा स्थिति हो जाए तो होम्योपैथिक में जेल्सेमियम, बेलाडोना एंड इपिटोरियम परफोरेटम का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार
दर्दी को ड्राई कफ रहता है और खांसी चलता है, इसमें बलगम नहीं निकलता है, तब ऐसी कंडीशन में आप कॉस्टिकम है, ब्रायोनिया है एंड पल्सिटिला का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार दर्दी ऐसा बोलता है कि भाई मेरे को कफ ही निकलता है और कफ वाइट ही निकलता है और बेचैनी लगता है, छाती में खालीपन रहता है और कफ निकालने में मुश्किल ही हो जाती है, रात को कफ एग्रावेट होता है, शुरुआत में उठते हैं तब कफ रहता है, तब आप होम्योपैथी में काली बीज, पल्सिटिला एंड ब्रायोनिया का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार कफ में बलगम आता है और छाती में राल स्रोंकाई सुनाई देता है, अंदर आवाज़ आता है साई साई करके और कफ निकलने में मुश्किल हो जाता है, और जब कफ निकलता है तो चिकास वाला कफ होता है, बैड स्मेल होता है, कई बार वाइट कफ होता है, कई बार ग्रीनिश कफ होता है, कई बार ज़्यादा कफिंग करना पड़ता है, तब आप होम्योपैथिक में सबसे पहले हेपारसट दवा है, दूसरा नंबर का पल्सिटिला है, तीसरा नंबर का आप एकोनाइट का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार जब भी कफ के साथ सांस चढ़ता है, जिसको एलर्जी ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं, तो जब से वेदर ठंडा हो जाता है, पवन होता है, बारिश होता है, तो ठंडक की वजह से एलर्जी पोलेंस बढ़ जाता है, तब दर्दी को छींके आता है, कफिंग रहता है, फीवर आता है और इम्यूनिटी लो हो जाती है और सांस चढ़ने लगता है। तभी कंडीशन में आपको पंप नहीं लेने का है, क्योंकि पंप में ऐसे ब्रोंकियोडायलेटर एंड स्टीरोल वाला पंप होता है, तो दर्दी को सामान्य ठीक कर सकता है और बाद में कंप्लीट क्योर नहीं होता है। तो उसको एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा में आप होम्योपैथिक में आर्सेनिकाल, कार्बोवेई एंड स्टिक्टा पल्मोनेटा का उपयोग कर सकते हैं। ये अमोघ दवा है। ये दवा आपको कैसे तरीके से लेने का है, जिन लोगों को क्रॉनिक साइनस रहता हो या साइनस ड्राई रहता हो या छींके चलती हो या उसको कोई सिम्टम ही नहीं आया, पर जब ठंडा पवन हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है और आंखों जलने लगता है, हेडेक हो जाता है, जिसको ड्राई साइनोसाइटिस बोलते हैं, इसमें नाक ब्लॉक हो जाता है, तब आप होम्योपैथिक में नक्सवामिका, पल्सिटिला एंड सबाडिला का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, ऐसे तो होम्योपैथिक में सामान्य दर्द के लिए आप खुद ट्रीट कर सकते हैं, परंतु आपको क्रॉनिक हो जाए और मिटता नहीं है और बार बार एलोपैथिक दवा लेना पड़ता है, एलोपैथिक दवा टेम्पररी ठीक तो कर देता है, परंतु फिर से दर्दी को यही कंप्लेन 10 से 15 दिन के बाद रिपीट हो जाता है, तो दर्दी ठीक होने से मतलब उसको बार बार उसको हॉस्पिटल से ही चक्कर लगाना पड़ता है और दर्दी ठीक नहीं हो पाता है। तभी आप कंडीशन में कोई होम्योपैथ के पास जाके आपकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री उनके साथ बताइए, आपने कोई रिपोर्ट्स है उनको बताइए, कोई एक्सरे निकला है बताइए और ट्रस्टेड दवा लीजिए। आपको लगता है कि ये छोटी छोटी मीठी गोली क्या करेगा, पर ये अमोघ औषधि है और सर्दी खांसी में तो ये रामबाण इलाज है। जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं और जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है, मैंने 35 साल में नहीं हो तो 50 से 60 हज़ार पेशेंट देखा होगा ओनली अस्थमा के, और अस्थमा होम्योपैथिक में 100% मिट जाता है और एलर्जी ब्रोंकाइटिस हो और एलर्जी का प्रॉब्लम हो, ये सब कुछ ठीक हो जाता है। पर इसके लिए आपको धीरज से दवा करना पड़ेगा, 3 से 6 महीना दवा करो, डॉक्टर को फॉलो करो। सब वेदर में आप होम्योपैथिक दवा का ट्रीटमेंट में अंडर में रहो, जैसे गर्मी सीज़न है, विंटर है या मानसून है, तब रखो तो नेक्स्ट ईयर आपको सब वेदर का इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा। एक बार इम्यूनिटी आ जाती है तो आपको डस्ट की एलर्जी हो या फ्यूम्स हो या फीवर्स हो या वेदर्स हो या कोल्ड हो या आपने कोल्ड खा लिया इसका भी हो या फूड एलर्जी हो, सब कुछ रिस्टोर हो जाता है और बच्चा बहुत बड़े लोग ठीक हो जाता है। होम्योपैथी की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। साथ में आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने का है, नाक और मुंह आपको प्रॉपर हाइजीन रखने का है, बार बार हाथ धोने का है, हेल्दी खाना खाने का है, रेगुलर एक्सरसाइज करने का है, प्रॉपर सोने का है, स्ट्रेस बिना स्ट्रेस काम कीजिए। क्योंकि अभी क्या है कि हम कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं तो ये 365 दिन एसी चालू रहता है, और कोल्ड एंड कफ वाले के लिए बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो आप फुल स्लीव का कपड़ा पहनिए, सुबह में रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, फ्रूट खाइए, पत्ते वाली सब्जी खाइए, विटामिन डी, C ज़्यादा लीजिए, तो आपको सर्दी के सामने
रक्षण फूड से भी मिलेगा, साथ में आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो ये दोनों एक बूस्टिंग काम करेगा और आपको जो भी पुरानी सर्दी हो जड़ से मिट जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।